अध्याय 3। इस अध्याय में लेखक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारणों की पूर्ण व्याख्या की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद यही उचित समझा कि वे एक भक्त के रूप में अवतरित हों, जिससे वे अपने एवं अपने सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के मध्य सेवा तथा प्रेम के दिव्य रस के विनिमय की स्वयं व्याख्या कर सके। अध्याय 3। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी प्रमाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्र कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। मैं तीसरे श्लोक का तात्पर्य बता चुका हूँ। हे भक्तजन, अब कृपा करके ध्यानपूर्वक चौथे श्लोक का अर्थ सुने। वे भगवान जो श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने के दैदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया है। व्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान है। वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें व्रजधाम भी सम्मिलित है, अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में अपनी दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए अवतरित होते हैं। हम जानते हैं कि युग 4 हैं, यथा सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। ये चारों मिलकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वर्तमान मनु 7वें मनु है और ये वैवस्वत कहलाते हैं। अब तक उनकी आयु के 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत व्रजधाम के संपूर्ण साज सामान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा श्रृंगार ये 4 दिव्य रस हैं। जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं, भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ व्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। जब तक इच्छा होती है, भगवान कृष्ण अपने दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। किंतु अंतर्धान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं, दीर्घ काल से मैंने अपनी अनन्य प्रेमा भक्ति का दान विश्व के निवासियों को नहीं दिया। ऐसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। संसार में शास्त्रों के निर्देश अनुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से व्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भावों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। भय तथा सम्मान में ऐसी वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ जा सकता है और 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये मुक्तियां हैं सृष्टि, भगवान तुल्य ऐश्वर्य की प्राप्ति; सारूप्य, भगवान जैसा ही रूप प्राप्त करना; सामीप्य, भगवान का निजी पार्षद बनना; तथा सालोक्य, वैकुंठ ग्रह पर निवास करना।
किंतु भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यह ब्रह्म से तदात्मय है। मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार को प्रेमा भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूंगा। मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता, तब तक वह दूसरों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता भागवत में हुई है। हे भरतवंशी, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म का ह्रास होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। पवित्र आत्माओं का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के साथ साथ धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। यदि मैं धर्म के सही सिद्धांतों का प्रदर्शन न करता, तो ये सारे जगत विनष्ट हो जाते और मैं अवांछित जनसंख्या का कारण बनता तथा इन सारे जीवों को विनष्ट कर देता। महान पुरुष जो भी आचरण करता है, सामान्य जन उसका अनुगमन करते हैं। वह आदर्श कार्यों से जो भी मानदंड स्थापित करता है, उसका ही अनुसरण सारा जगत करता है। मेरे पूर्ण अंश प्रत्येक युग के लिए धर्म के सिद्धांतों की स्थापना कर सकते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वह प्रेमा भक्ति प्रदान नहीं कर सकता जो व्रज के निवासियों द्वारा संपन्न की गई थी। हो सकता है कि भगवान के सर्व कल्याणकारी अनेक अवतार हो, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो शरणागतों को भगवत प्रेम प्रदान कर सके। अतएव मैं अपने भक्तों के संग पृथ्वी पर प्रकट होकर विविध रंगमयी लीलाएं संपादन करूंगा। इस प्रकार से सोचते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ में नदिया में अवतरित हुए। इस प्रकार सिंह रूप भगवान चैतन्य नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। उनके कंधे सिंह जैसे हैं, उनकी शक्ति सिंह जैसी है और उनका उच्च स्वर सिंह जैसा है। वह सिंह प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर आसीन हो। इस प्रकार वे अपनी गर्जना से मनुष्य के हाथी जैसे पापों को दूर करें। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे विश्वंभर नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे संसार को भक्ति रूपी अमृत से आप्लावित कर देते हैं और इस तरह जीवों का उद्धार करते हैं। डूभ्रंज क्रिया धातु पोषण तथा पालन के सूचक हैं। वे चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम का वितरण करके तीनों लोकों का पालन पोषण करते हैं। अपनी अंतिम लीलाओं में वे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के नाम से विख्यात हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा महिमा के बारे में शिक्षा देकर सारे संसार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनको कलयुग के लिए अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनके आविर्भाव की भविष्यवाणी की थी। जब यह बालक विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अन्य 3 रंग होते हैं, श्वेत, लाल तथा पीत। इस समय वह दिव्य श्याम रंग में प्रकट हुआ है। श्वेत, लाल तथा पीत ये 3 शारीरिक कांतियां हैं, जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान क्रमशः सत्य, त्रेता तथा कलयुग में धारण करते हैं। अब द्वापर युग में भगवान श्याम रंग लेकर अवतरित हुए थे। इस संदर्भ में पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं। वे अपने आयुध लिए रहते हैं तथा कौस्तुभ मणि एवं श्री वत्स चिन्ह से अलंकृत रहते हैं। उनके लक्षणों का ऐसा वर्णन किया गया है। कलयुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम की महिमाओं का प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य से
भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए हैं। उनके विस्तृत शरीर की कांति पिघले सोने के समान है। उनकी गंभीर वाणी नए उमड़े बादलों की गर्जना को परास्त करने वाली है। जो व्यक्ति अपने हाथ से 4 हाथ ऊंचा और इतना ही चौड़ा होता है वह महापुरुष कहलाता है। ऐसा व्यक्ति न्यग्रोध परिमंडल कहलाता है। समस्त सद्गुणों के मूर्तिमान स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर न्यग्रोध परिमंडल है। उनकी भुजाएं इतनी लंबी हैं कि वे उनके घुटनों तक पहुंचती हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों के सदृश हैं। उनकी नासिका तिल के फूल और उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान सुंदर है। वे शांत, संयमित तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निष्ठा परायण हैं। वे अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल हैं, सुशील हैं और सारे जीवों पर संभाव रखने वाले हैं। वे चंदन के बने कंगनों और बाजूबंदों से विभूषित हैं और वे चंदन के लेप से मंडित हैं। वे श्री कृष्ण संकीर्तन में नृत्य करने के उद्देश्य से ही ये आभूषण धारण करते हैं। श्री चैतन्य के इन सारे गुणों को लिपिबद्ध करते हुए मुनि वैशंपायन ने विष्णु सहस्त्र नाम में उनका नाम सम्मिलित कर लिया है। श्री चैतन्य की लीला के 2 विभाग हैं, आधि लीला तथा शेष लीला। इन दोनों लीलाओं में उनके 4 नाम हैं। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे संभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। श्रीमद् भागवत में यह बारंबार स्पष्ट रूप से कहा गया है, कलयुग में धर्म का सार कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की। वे कलयुग में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा शास्त्रोक्त विधियों से करते हैं। कृपा करके इसे मुझसे सुने। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। प्रिय भाइयों, कृपया चैतन्य महाप्रभु के इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक स्पष्टतया उनके कार्यकलापों तथा लक्षणों का सार प्रस्तुत करता है। कृष तथा ण ये 2 अक्षर सदैव उनके मुख में रहते हैं, अथवा वे अत्यंत हर्ष के साथ कृष्ण का निरंतर वर्णन करते हैं। कृष्ण वर्ण शब्द के ये ही 2 अर्थ हैं। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वाला कहने का प्रयास करता है, तो अगला विशेषण तुरंत ही उसका निवारण करता है। उनके शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम नहीं है। वे श्याम नहीं हैं। इससे यह सूचित होता है कि उनका रंग पीला है। कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, जो श्रीमती राधा रानी के भावनाओं के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण हैं। वे उन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव हैं, जिन्होंने चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करें। उनके पिघले सोने जैसे चमकीले रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जीवों का पापमय जीवन अज्ञान से उत्पन्न होता है।
उस अज्ञान को नष्ट करने के लिए वे अनेक अस्त्र अपने साथ लाए हैं, यथा उनके पूर्णांश रूपी पार्षद, उनके भक्त तथा उनका पवित्र नाम। सबसे बड़े अज्ञान रूप वे धार्मिक या अधार्मिक कार्यकलाप हैं जो भक्ति के विरोधी होते हैं। वे कल्मश अर्थात पाप कहलाते हैं। अपनी भुजाएं उठाकर पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए और सबको गहन प्रेम से देखते हुए वे समस्त पापों को दूर कर देते हैं और भगवान के प्रेम से सबको आप्लावित कर देते हैं। श्री चैतन्य के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर अपनी अहेतुकी कृपा की वृष्टि करें। उनकी स्मित हास्य युक्त दृष्टि तुरंत ही संसार के सारे शोकों को दूर कर देती है और उनकी वाणी शुभ भक्ति लताओं को पल्लवित कर जीवन प्रदान करती हैं। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम का उदय होता है। जब कोई भी उनके सुंदर शरीर या सुंदर मुख का दर्शन करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत प्रेम रूपी संपत्ति को प्राप्त करता है। अन्य अवतारों में भगवान सेना तथा अस्त्रों समेत अवतरित हुए, किंतु इस अवतार में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी तथा ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव हैं। ये देवता सामान्य मनुष्यों के वेश में उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हुए आए। वे अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरे दृष्टि पथ पर विराजमान होंगे? उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद अपना निजी विशेष कर्तव्य मानकर उनके अस्त्रों का कार्य करते हैं। कृपया मुझसे अंग शब्द का दूसरा अर्थ सुनो। प्रामाणिक शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाता है और अंग के अंश को उपांग कहते हैं। हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं। आप हर एक के परम प्रिय प्राण हैं। तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण उसका सूचक है जिसका निवास नर गर्भोदक्षाय विष्णु से उत्पन्न जल में है और वे नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं। वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा सृजित नहीं हैं। हर एक के हृदय में विद्यमान रहने वाले नारायण तथा जल में रहने वाले नारायण आपके ही पूर्ण अंश हैं। अतएव आप मूल नारायण हैं। अंग शब्द निश्चय ही पूर्ण अंश का सूचक है। ऐसे प्राकट्यों को कभी भी भौतिक प्रकृति की उपज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी दिव्य ज्ञान एवं आनंद से पूर्ण हैं। श्री अद्वैत प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश हैं। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग हैं। इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित हैं। ये सारे अस्त्र श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम हैं। श्री नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर भगवान बलराम हैं और अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर हैं। ये दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होता है कि वे पाषंडियों के दलन करता हैं। अद्वैत आचार्य की ऊंची गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाषंडी भाग खड़े होते हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन के प्रवर्तक हैं। जो संकीर्तन के माध्यम से उनकी पूजा करता है वह निसंदेह भाग्यवान है। ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है, जबकि अन्य अल्पज्ञानी व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ता है। समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है।
जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है, वह निश्चित रूप से नास्तिक है। उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। भागवत संदर्भ के मंगलाचरण में श्रील जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या में निम्नलिखित श्लोक दिया है। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो बाहर से गौर वर्ण के हैं किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण है। इस कलयुग में वे भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तारों अर्थात अपने अंगों तथा उपांगों को प्रदर्शन करते हैं। उपपुराणों में हम श्री कृष्ण को व्यास देव पर यह कहकर अपनी कृपा प्रदर्शित करते सुनते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, कभी कभी मैं कलयुग के पतित लोगों को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित करने हेतु संन्यास आश्रम ग्रहण करता हूँ। श्रीमद् भागवत, महाभारत, पुराण तथा अन्य वैदिक साहित्य यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण देते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान चैतन्य के प्रकट प्रभाव को उनके असाधारण कार्यों तथा असामान्य कृष्ण भावानुभूति से भी प्रत्यक्ष देख सकता है, किंतु श्रद्धा विहीन अभक्त लोग स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तु को भी नहीं देखते, जिस तरह उल्लू सूर्य की किरणों को नहीं देखते। हे प्रभु, जो लोग आसुरी वृत्तियों से प्रभावित हैं वे आपकी अनुभूति नहीं कर सकते, यद्यपि आप अपने महान कार्यों, रूपों, चरित्र तथा असामान्य शक्ति के कारण स्पष्ट रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी पुष्टि सभी सात्विक शास्त्रों और दिव्य प्रकृति वाले विख्यात आध्यात्मवादियों द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छुपाने का प्रयत्न अनेक प्रकार से करते हैं, फिर भी उनके भक्त उन्हें यथार्थ रूप में जान ही लेते हैं। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल, देश तथा विचार से सीमित है, फिर भी आपके गुण अद्वितीय तथा असीम होने से ऐसी सीमाओं से सदैव परे होते हैं। कभी कभी आप इन गुणों को अपनी ही शक्ति से ढक लेते हैं, फिर भी आपके अनन्य भक्त हर परिस्थिति में आपका दर्शन पाने में समर्थ हैं। जो आसुरी स्वभाव के हैं वे कभी भी कृष्ण को नहीं जान सकते, किंतु कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों से अपने आप को छिपा नहीं पाते। इस भौतिक संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वे जो आसुरी हैं और दूसरे वे जो दैवी हैं। भगवान विष्णु के भक्त दैवी हैं, किंतु जो इनके सर्वथा विपरीत हैं वे असुर कहलाते हैं। अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार हैं। उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए थे। जब भी श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होना चाहते हैं, तब सर्वप्रथम वे अपने पूज्य गुरु वर्गों को अवतारित कराते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम पृथ्वी पर आदरणीय लोगों तथा उनके पिता, माता तथा गुरु का जन्म होता है। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्रीमती शची माता तथा श्रील जगन्नाथ मिश्र ये सभी श्री अद्वैत आचार्य के साथ साथ प्रकट हुए। अद्वैत आचार्य ने प्रकट होने के बाद देखा कि संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, क्योंकि लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त थे। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पापवश हो या पुण्यवश भौतिक भोग में लगा हुआ था। कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता था, जिससे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। संसार के कार्यकलापों को देखकर आचार्य को दया आई और वे विचार करने लगे कि वे जनता का हित किस तरह करें। अद्वैत आचार्य ने सोचा, यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हों तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतार लेंगे। मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा
मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूँगा। मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण के पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित कर सकूँगा। जब वे पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तब उनके मन में निम्नलिखित श्लोक आया। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करता है। अद्वैत आचार्य ने इस श्लोक के अर्थ पर इस प्रकार विचार किया। जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है, उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्होंने गंगा जल में तुलसी मंजरियां मिलाकर निरंतर अर्पित की। उन्होंने जोर जोर से श्री कृष्ण से विनती की और इस तरह कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ। अतएव श्री चैतन्य के अवतार का मुख्य कारण अद्वैत आचार्य की यह विनती है। धर्म के संरक्षण भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। आप उनके कमल सदृश हृदयों में भी निवास करते हैं जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके हैं। हे भगवान, आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। इस प्रकार मैंने चौथे श्लोक का अर्थ निश्चित कर दिया है। गौरांग महाप्रभु ईश्वर के अनन्य प्रेम का प्रचार करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट हुए। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्ण दास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।